और बड़ी खबर आ रही है, आपको फटाफट बता दें। इजराइल के पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ है। हमास के हमलावरों ने थाने में आग लगाई है। तो एक और ये बड़ी खबर, इजराइल के पुलिस स्टेशन पर बड़ा हमला, हमास के हमलावरों ने थाने में आग लगाई है। और हमारे साथ देखिए हमारे तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सरदाना सर मौजूद है स्टूडियो में। सरदाना सर, ये तो एक सिचुएशन हो गई कि सीधे तौर पर युद्ध की स्थिति में दोनों पक्ष हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया टोटल वॉर है, इसका जवाब हम देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो टाइमिंग है, ऑलरेडी दुनिया एक टेंशन वाली सिचुएशन में बॉयल कर रही है। क्या हमास को पता नहीं है कि दुनिया किस समय से गुजर रही है, किस हालात से गुजर रही है? ऐसे में एक और वॉर फ्रंट खोल देना, ये टाइमिंग क्या कह रही है आपकी समझ? देखिए, ये साजिश तो है कि इस समय पे इतना उनको सपोर्ट मिला है, इतनी फायर पावर मिली है। जरूर है उनमें रंजिश है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में हथियार देना, तो किस देश का इसके पीछे इनको सपोर्ट है और कितने दिन तक ये उस फायर पावर को कर पाएंगे, उसी इंटेंसिटी से आगे बढ़ा पाएंगे? तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये लड़ाई 2-4 दिन की है या ये लंबी चलने वाली है और कितनी भीषण हो जाएगी। बिल्कुल, और उन देशों का मोटिव क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो सवाल आपने उठाया है। ऐसे हालात में इतना बड़ा बैकअप दिया है हमास को। और देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, इजराइल के मेजर जनरल का बड़ा बयान, हमास ने अपने लिए नरक का दरवाजा खोल दिया, हमास को हमले की कीमत चुकानी होगी। तो लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और साफ तौर पे अब देखिए ये बयान बता रहे हैं बड़े हमले की तैयारी है इजराइल की तरफ से। तो हमास को हमले की कीमत चुकानी होगी, हमास ने अपने लिए नरक का दरवाजा खोल दिया है, ये बयान सामने आया है। और देखिए हमास ने के मिलिट्री विंग का एक वीडियो सामने आया है, इजराइल पर अटैक का ये वीडियो है। हजारों हमास लड़ाके हमला करते दिख रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए इस हमले की, हजारों की संख्या में ये लड़ाके हैं और ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियोस को रिलीज किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी हमलों की, ये हमला कितना घातक था, कितना भयानक था। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं कि इजराइल की जो छवि है वो ऐसी छवि थी कि इजराइल को भेद पाना, उसके सुरक्षा तंत्र को भेद पाना असंभव है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इजराइल सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकता है, उसके दुश्मन उससे दुश्मनी लेना आसान नहीं। इन सारी मान्यताओं को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाने की कोशिश इन वीडियोस के माध्यम से। और देखिए आपको तस्वीर हम दिखाते हैं इजराइल के ही तेल अवीव में किस तरह से हमला किया गया। इसका एक और वीडियो आपके सामने, रॉकेट हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। वो वीडियो आपके सामने, रॉकेट के जरिए हमला किया गया। और ये देखिए तेल अवीव जो राजधानी की तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने है। वहां पर कैसे जो इमारत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई, बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह और आग लगी हुई आपको नजर आ रही। 5000 से ज्यादा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया, दनादन रॉकेट फायर किए गए हमास की तरफ से, यानी मौका नहीं दिया गया हमास के आतंकवादियों ने संभलने का इजराइल को। और ये देखिए यहां पर तस्वीर आप देखिए, बिग वॉल पर आपको दिखा रही है, वही इमारत है जो तेल अवीव की है, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया हमास की तरफ से। मैं चाहूंगा कि सुमिता आप इसको बतलाएं। देखिए बिल्कुल, देखिए रॉकेट लगातार इसीलिए दागे गए थे क्योंकि ये 5000 रॉकेट अगर दागे गए और सरप्राइज अटैक के, मनीष आप भी ज्वाइन कर लीजिए, अटैक इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को किया जाए। और मोटे तौर पर अगर साउथ ईस्टर्न इलाका अगर आप देखें, ये सारा इलाका वो था जहां पर बहुत मजबूत मिलिट्री बेसेस इजराइल ने बनाए हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी इन इलाकों में वो अपनी पकड़ मजबूत करे बैठे हैं। उन्होंने जो अपने जो पीछे से अपनी रसद लाइनें खोली हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि करुणा अभी इजराइल की फोर्सेस को बहुत लंबा वक्त लगेगा इनको दोबारा से रिवाइव करने में, अपने हाथों में लेने में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात पता है इजराइल की लीडरशिप को, तभी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी शुरुआती हमले हमने अभी किए हैं, लेकिन अभी मीटिंग्स चल रही हैं, बड़े फैसले होने हैं, बयान तो बड़े आ ही रहे।